अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनकी अगर हिंदी में मतलब समझें और हिंदी में अगर उसकी व्याख्या की जाए तो आप उस बात को जो कहने जा रहे हैं कहने में संकोच भी लगेगा, आप कह भी नहीं पाएंगे। इसलिए आप तोड़ मरोड़ के उसको अंग्रेजी में प्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि हिंदी में करोगे तो तुम्हारी शर्म से आंखें नीची हो जाएंगी, उसको कह नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे। जिसको तुम अपना रहे हो, जिसे सीधे सीधे शब्दों में बस कह देते हो, लेकिन इतना बेवकूफ़ कोई नहीं है। सब थोड़ा बहुत सब समझते हैं, लेकिन तुम जैसे जो हिंदुस्तान के चरित्र को खराब कर रहे हो, हिंदुस्तान की आने वाली जनरेशन को खराब कर रहे हो, सुधर जाओ और थोड़ा सहयोग करो कि तुम लोगों का भविष्य अंधकार में ना हो। मान जाओ। याद रखना, ये गलत करने की सीख सिर्फ अंग्रेजी दे सकती है, इंग्लिश दे सकती है, हमारी हिंदुस्तान या हिंदी भाषा नहीं। अरे तुम अंग्रेजी की टांग तोड़ते हो। जो लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप क्या है? ये सीधा सीधा अपने चरित्र को गिराना है। सभी जो इंसान हैं, इंसानियत रखते हैं और इस लिव इन रिलेशनशिप का बायकॉट करते हैं, उन सभी को मेरी तरफ से जयराम जी की जय श्री राधे कृष्णा, जय माता की, और सभी प्रकार के संबोधन जो हमारे परंपरागत तरीके से बोले जाते हैं, चाहे वह जो भी संबोधन हो, उन सब के लिए उनके अनुसार मेरी तरफ से अभिवादन, सादर अभिवादन। लेकिन आप हिंदुस्तान में रह रहे हो, गलत करने के लिए, यानी शादी से पहले अपने चरित्र को गिरा देना ही लिव इन रिलेशनशिप है। इस चीज़ से आप में से कौन कौन सहमत है? खुद का चरित्र गिराना है, बच्चों का चरित्र गिराना है, या जो अपना चरित्र को गिराना चाहते हैं वो उस लिव इन रिलेशनशिप को सही माने, उसका समर्थन करें। हमारे जैसे लोग इसको कदापि न अनुमति देंगे और ना ही उसका अनुसरण करेंगे, बल्कि जितना हो सकेगा इसका बायकॉट करेंगे। सबसे पहली बात तो हमारे हिंदुस्तान का प्रशासन, जिसने इसको मंजूरी दी हुई है, उसको मैं ये कह सकता हूँ वो खुद पतित है। क्योंकि हमारे जो साहित्य, संस्कृति, वेद ग्रंथ, उन सब में चरित्र निर्माण के लिए क्या क्या सब कुछ लिखा हुआ है। चरित्र से हमको नहीं डिगना चाहिए, चरित्रवान बन के रहना चाहिए। और यहाँ तो सीधा सीधा एक परमिशन दे दी गई कि आप शादी से पहले पराये मर्द के साथ रहिए। कितना गलत है, अशोभनीय ही नहीं, ये निंदनीय भी है। अगर सही से आप धर्म और संस्कृति को मानते हैं, जो भी धर्म और संस्कृति को मानता है, हमारी क्या भारतीय सभ्यता थी, क्या भारतीय संस्कृति थी। अब इस तरह की कुछ बातें सुनने के बाद में कुछ लोग जो स्वयं भी गिरे हुए हैं, वो मेरी सोच को घटिया सोच बताएंगे।
मेरे जैसे लोगों की सोच को घटिया करके मानेंगे। मेरा एक ही निवेदन है कि ऐसी जो कुप्रथाएं हैं जो जन्म ले रही हैं नए नए, और ये 20-30 साल से कुछ ज़्यादा ही चरित्र के लिए साइड कर दिन पर दिन, क्योंकि जो अध्यापक होते थे, जो टीचर्स होते थे, उनके द्वारा चरित्र निर्माण के विषय में समझाया जाता था। कैरेक्टर क्या है, क्योंकि हमने तो पढ़ा भी है, सुना भी है, समझा भी है, और आज के टीचर भी उतना रिपीट नहीं करते हैं। तो मेरा जो मैंने सुना समझा उसको मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। हालांकि आप में से अधिकांश लोगों को पता है, जिसमें से दूसरे लोगों को उस बारे में या उस पर चर्चा करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। आप में से सुना लगभग सभी ने होगा। हिंदी का अध्यापक भी समझाता था, अंग्रेजी का भी समझाता था। वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, एंड हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। हमारा धन चला गया, समझिए कुछ नहीं गया। अगर स्वास्थ्य हमारा चला गया या स्वास्थ्य हमारा डाउन हो गया तो समझिए कुछ गया। लेकिन अगर आपका चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। जिसके लिए आजकल लिव इन रिलेशनशिप, यानी शादी से पहले उसकी परमिशन दे देते हैं पराये मर्द के साथ में। आप रहिए, खाइए, पिए, सोइए, नाचिए, गाइए, कुछ भी करिए। अगर किसी को अशोभनीय लगा हो तो वह भले ही मुझे लाइक भी ना करे और उसको इस चैनल से दूर होना है, उसने अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वो अनसब्सक्राइब भी कर दे, मुझे उसकी परवाह नहीं। लेकिन जो बात है उसको समझने का प्रयास करें। हमारी क्या संस्कृति थी, हमारी क्या सभ्यता थी, प्लीज़ उसको अपनाएं, समझने की कोशिश करें। क्योंकि मैं ये तो नहीं कहूँगा मैं गलत कह रहा हूँ इस चीज़ के लिए। जो हमारी धर्म और संस्कृति को मानने वाला होगा वो निश्चित रूप से इस लिव इन रिलेशनशिप का बहिष्कार करेगा। और ये मुझे थोड़ा सा भावावेश में मैंने एक वीडियो ये बना डाली, क्योंकि मेरा किसी से तर्क हो रहा था इस बार में, उसने कुतर्क किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। और उस कुतर्क का, क्योंकि ऐसी मानसिकता, उस व्यक्ति की जैसी मानसिकता पता नहीं कितने लोगों के अंदर होगी, और उसी के लिए थोड़ा सा मैंने कुछ बोलने की ये साहस किया है। कुछ जो धर्म और संस्कृति को अपना रहे हैं, अगर उनके लिए भी मेरा बोलना गलत लग रहा है तो मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, वरना मेरा समर्थन करें। धन्यवाद। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका मतलब भी बता देता हूँ, लिव इन रिलेशनशिप है क्या आखिर। उसके बाद जो हिंदुस्तानी भाई बहन हैं या जिनमें हमारे देश की, हिंदुस्तान की साहित्य, संस्कृति अथवा संस्कार थोड़े से भी हैं, वो खुद निर्णय करें कि ये कितना उचित है और कितना नहीं है। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप का सीधा सीधा मतलब है कि जब कोई गैर शादीशुदा,
गैर शादीशुदा यानी अनमैरिड मेल एंड फीमेल एक साथ एक जगह रात गुजार सकें, साथ में रह सकें, साथ में खा पी सकें और साथ में सो भी सकें। ये सब कुछ इस लिव इन रिलेशनशिप का मतलब होता है, जिसका पता नहीं हमारे इस संविधान में कैसे इतना लचीलापन आया, कैसे इसकी अनुमति मिली, और जिसके लिए मेरे जैसे व्यक्ति द्वारा तो बिल्कुल ही इतना गंदा लगता है कि पता नहीं इसमें क्या शब्द मैं बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ। देखिए, सीधा सीधा इसका मतलब एक कुछ अंश चरित्रहीनता का, और जब ऐसी नौबत होगी तो चरित्रहीनता होना स्वाभाविक है। खुली परमिशन और उसके लिए आज की जो युवा पीढ़ी है, हालांकि उनमें जो गांव समाज से जुड़े हुए हैं अथवा जो मध्यम वर्गीय हैं, उनमें तो मुश्किल से 5% भी इसका समर्थन नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी है। वरना जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इसका निर्णय करके मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं किस हद तक इसका कौन समर्थन करेगा, कौन समर्थन नहीं करेगा। 1% भी मिडिल एंड लोअर क्लास इसका कदापि समर्थन नहीं कर सकता। बाकी रिच पर्सन में कितना परसेंट इसका समर्थन करेंगे वो उनकी सोच है, लेकिन हमारे देश की जहां माँ सीता और सती सावित्री जैसी नारियां हुई, प्रभु लक्ष्मण जी, भैया लक्ष्मण जी की पत्नी ने 14 वर्ष किस तरह अपने सतीत्व की रक्षा की, और उस सतीत्व के बल पर लक्ष्मण के भी प्राण बचे, ये बहुत रहस्यमयी बात है। लक्ष्मण जी को मेघनाद नहीं मार पाया, अथवा मेघनाद का भी वध इतनी मुश्किल से हुआ था, ये दोनों के साथ एक सतीत्व रक्षा कर रहा था। तो जहां चरित्र को जिस देश में इतनी प्राथमिकता दी जाती हो, और इस कलयुग में हमारे देश का प्रशासन ऐसे ऐसे कानून बना देगा, ऐसे ऐसे नियम बना देगा, सुन के बड़ा ताज्जुब होता है, अफसोस भी होता है, दुख होता है, लेकिन कर क्या सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपके सामने भी अगर कोई इसकी चर्चा करता है, इसका समर्थन करता है, तो जितना हो सकता है उसको समझाने की कोशिश करिए। हमारा देश ऋषि मुनियों की और ऐसी ऐसी देवियों की, नारियों की भूमि रहा है, जिन्होंने अपने सतीत्व के बल पर सब कुछ बदल के मृत्यु तक को टाल दिया। कोई है साइंस या है कोई विश्व का ऐसा धर्म जिसमें इतना बड़ा चमत्कार हुआ हो?
सत्यवान का आपने नाम सुना ही होगा, नहीं सुना हो तो गूगल पे सर्च करना, अपने बड़ों से सीखना, क्योंकि ये सब कहानियाँ, सारी बातें सिखाई जाती थी, बताई जाती थी। आज क्योंकि चरित्र निर्माण पर ही जब चर्चा नहीं होती तो वो सारी कहानियाँ क्यों बताई जाएंगी। मैं इस विषय को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय सीताराम, जय माता दी, जय श्री राधे कृष्णा।